मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से पहले बीजेपी एक्शन मोड में है। इसी के चलते बीजेपी कार्य समिति की आखिरी बैठक का आयोजन ग्वालियर में किया गया। इस बैठक के ग्वालियर में करने का मकसद चंबल ग्वालियर संभाग की 34 सीटों को जीतना है। ग्वालियर चंबल संभाग से दो नेता नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री हैं। दोनों के एक ही संभाग से मंत्री होने से ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जिसका खामियाजा बीजेपी विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़ सकता है। इसी गुटबाजी को खत्म करने और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नया जोश लाने के लिए ग्वालियर में बीजेपी की कार्य समिति की आखिरी बैठक हुई। इस बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प दिलाया। अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि इस बार कांग्रेस को आपने रोक लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि वो अगले 30 साल तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाएगी। इसलिए इस बार पूरा दम लगा दो। कार्य समिति की बैठक का मुख्य मुद्दा ग्वालियर चंबल अंचल की 34 विधानसभा सीटों पर रहा। इन सभी सीटों को लेकर अमित शाह ने स्थानीय नेताओं से 1-to-1 बात की। इस दौरान जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी लगातार हार रही है, वहां के नेताओं, मंडल अध्यक्षों और मुखियाओं की जमकर क्लास भी लगाई और उन सभी को नसीहत देते हुए कहा कि इस बार हारे तो समझ लेना। वहीं जिन सीट पर पार्टी उम्मीदवार का विरोध हो रहा है, उन पर भी अमित शाह ने विरोध करने वालों की क्लास ली। इसके अलावा अमित शाह ने कुछ सीटों पर अच्छा काम और बीजेपी की जीत की संभावनाएं बढ़ाने वालों की प्रशंसा भी की। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी। आज बहुत अच्छी रही, ऐतिहासिक रही और बहुत ही परिणामदायक बैठक है। इससे सभी लोग ऊर्जा लेकर अपने अपने घरों पर पहुंच रहे हैं और सब चुनाव जिताने में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कुछ IAS अधिकारी भी जो है रिटायर हैं, वो भी पार्टी में शामिल हैं। हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने वालों में रिटायर्ड IAS अफसर MK अग्रवाल हैं, राजीव मिश्रा हैं और वेद प्रकाश शर्मा हैं। तीनों IAS अफसर हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वो पार्टी को जिताने के लिए मदद करेंगे। अमित शाह जी ने कार्यकर्ताओं को आने वाले चुनाव के लिए क्या दिशा निर्देश दिए हैं? अमित शाह जी ने कहा है कि सारे लोग पूरा प्राणपण से जुट जाओ और भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। कई लोग ऐसे भी हैं जो पार्टी से नाराज भी हैं, उनके लिए क्या कहा उन्होंने? नहीं, कोई नाराज नहीं है और हम सब लोगों के पास जा रहे हैं और सब भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपने भी कहा कि कुछ सीटें हम लगभग जीतने वाले हैं। कितनी सीटें मध्य प्रदेश में आप? स्वाभाविक रूप से 150 से ऊपर सीटें जीतेंगी। कार्य समिति की बैठक में अमित शाह ने सबसे ज्यादा नाराजगी उन सीटों को लेकर व्यक्त की जिन जिन सीटों पर बीजेपी लगातार हार रही है। हारने वाली सीटों के स्थानीय नेताओं से अमित शाह ने कहा है कि जब सरकार आपकी है और कई तरह की योजनाएं आम लोगों के लिए लाई गई है, तो फिर यहाँ के स्थानीय नेता लोगों में विश्वास पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फटकार लगाते हुए नसीहत भी दी और उन्होंने कहा कि इस बार मुझे परिणाम चाहिए, वो भी जीत के रूप में चाहिए। पूरा कह दिया मैंने भाई। डबल 3 बार आज कार्य समिति की अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है। स्वयं गृह मंत्री जी अमित शाह जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। समापन सत्र में उपस्थित होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी ने एकजुट मिलकर जो रणनीति बनाई उसे हम लोग धरातल पे उतार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तन और मन के साथ, पूर्ण संकल्प के साथ इस चुनाव के लिए लग चुका है और उसी को ऊर्जा देने के लिए आज अमित शाह जी स्वयं उपस्थित हो रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2023 का परचम और 2024 का परचम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का झंडा
दोबारा उस परचम को हम मध्य प्रदेश और देश में भी, दोनों में भी गाड़ के रखेंगे जनता के आशीर्वाद के आधार पर। नहीं, हम लोग सब टाइम पे ही आए हैं। 4 बजे अमित शाह जी आ रहे हैं, हम लोग सब टाइम पे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का परचम लहराएगा। इसमें कोई दो बात नहीं। जो विकास और प्रगति, ऐतिहासिक विकास और प्रगति पिछले 3 वर्षों में, चाहे सिंचाई की हम बात करें, अधोसंरचना की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी की डबल इंजन की सरकार ने साकार करके दिखाया। हम लोग गारंटी नहीं देते, हम लोग गारंटी का काम करके दिखाते हैं। और पूर्ण रूप से ग्वालियर चंबल संभाग की जनता और मध्य प्रदेश की जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। तोड़ा था आपने पिछली बार 2018 में 200 पार वाला, इस बार क्या नारा रहेगा आप भाजपा में? मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने आपको पहले भी कहा था, सारे चुनाव में मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं कोई आंकड़े नहीं देता, लेकिन इतना आपको जरूर कहूंगा कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार मध्य प्रदेश में स्थापित हुई है और 2023 में भी स्थापित होगी। कांग्रेस घोटालों को लेकर जनता के बीच अरे कांग्रेस अपने गिरेबान में जाके, आपने मैंने अविश्वास प्रस्ताव का भाषण सुना होगा। कौन सा 1 साल निकला है जहां कांग्रेस का घोटाला ना हुआ हो? 2G हो, कोल स्कैम का घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, कौन सा घोटाला नहीं हुआ है? और मध्य प्रदेश में तो 15 महीनों में रिकॉर्ड स्थापित किया था घोटालों का। किसानों के साथ वादा खिलाफी की, नौजवानों के साथ वादा खिलाफी की, महिलाओं के साथ वादा खिलाफी की। कांग्रेस की सरकार मतलब तुष्टीकरण की सरकार, वादा खिलाफी की सरकार और झूठ की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण की सरकार, सेवा भाव की सरकार और सुशासन की सरकार। यही अंतर है तुष्टीकरण में और संतुष्टीकरण में। गौरतलब है कि अमित शाह ने साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश में मुझे ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीट में से ज्यादा सीट पर जीत चाहिए। साल 2018 में यहां 34 में से 7 बीजेपी के पास थी, जबकि 26 कांग्रेस और 1 बसपा के पास थी। यही वजह है कि बीजेपी को सत्ता से दूर होना पड़ा था। वहीं साल 2020 के उपचुनाव के परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए और बीजेपी ने ग्वालियर चंबल संभाग में 20 सीट जीत ली, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 14 सीट पर जीत मिल सकी थी। कार्य समिति की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ साफ कह दिया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में पहले से ज्यादा सीटें जीत कर दे। जिस तरह से अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का टारगेट दिया है, उससे पार्टी में कार्यकर्ताओं में नया जोश भर गया है। अब ये जोश बीजेपी को कितनी सीटें जीत कर दे पाता है, ये तो विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम ही बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।